हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का पार्ट 2। मैंने 5.4 का पार्ट 1 पहले ही वीडियो बना के डाल दिया है, आप उसको देखिएगा। इसमें है आपका स्क्वायर रूट्स के बेस पे जितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। आपके एक्सरसाइज में 4 वर्ड प्रॉब्लम्स है, तो हम 4 इसमें कवर करेंगे। और लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। तो पहले हम सोचते हैं कि है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है। ये आपका स्क्वायर हुआ, एरिया मान लीजिए, साइड मान लीजिए ए है, ठीक है, इक्वल होते हैं स्क्वायर में सारे साइड्स, ठीक है। इसका एरिया क्या होता है? एरिया इज व्हाट? ए स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये बनाएंगे पहले फिगर आंसर में, और अब लिखते हैं गिवन, ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 441 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर इक्वल्स 441, ठीक है। हमें एक, अच्छा एक सेकेंड यहाँ लिख दीजिएगा, लेट लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू ए, ठीक है, ये आपको लिखना है। अब ए इज रूट अंडर 441। अब हमें क्या करना है? स्क्वायर रूट निकालना है 441 का। चूंकि डिविजन मेथड वाले एक्सरसाइज में ये दिया हुआ है, तो हम डिविजन मेथड से निकालेंगे 441। पेयरिंग कर दी, 2 2 4 माइनस 0 41, जब जीरो हटा देंगे, जीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब आपको आ रहा है 2 4 और यहाँ तो 41 इंटू 1 41 देता है 0, मतलब देयरफॉर रूट ऑफ 441 इज 21, देयरफॉर लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 21, ठीक है। इसके साथ क्वेश्चन खत्म होता है। अब सेवेंथ क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे यूनिट्स पक्का से लिखिएगा, यूनिट्स के भी मार्क्स होते हैं, ठीक है। 21 मीटर, ओके। चलिए, यहाँ लिखा हुआ है इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल्स 90 डिग्री, ठीक है। पहले हम बना लें सॉल्यूशन, एक सेकेंड, ठीक है। ये 90 डिग्री है, ए बी सी हो गया। अब आपको बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। इफ ए बी इज 6 सेंटीमीटर एंड बी सी इज 8 सेंटीमीटर, तो ये निकालना है, ठीक है। अब हमें पता है बाय पाइथागोरस थ्योरम, पहले तो आप लिखिएगा लेट ए सी बी x सेंटीमीटर, ओके। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम एक्स स्क्वायर इक्वल्स 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड्स के सम ऑफ स्क्वायर्स, ठीक है। तो ये होता है, अब एक्स स्क्वायर इज 6 स्क्वायर क्या है? 36 प्लस 64, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स 100, तो x इज इक्वल टू रूट 100, ठीक है। रूट 100 क्या होता है? पेयरिंग किए, 1 1 माइनस 1 0 0 0 आया, 1 2 0 0 0 0 0, रिमाइंडर भी 0। तो x इज इक्वल टू 10 क्या? सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर यूनिट दिया हुआ है, राइट। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड सेकंड क्वेश्चन है आपका, इफ ए बी, सॉरी इफ ए सी, ठीक है। पहले तो बी पे 90 डिग्री है, ए सी अगर 13 सेंटीमीटर है एंड बी सी अगर 5 सेंटीमीटर है, तो ए बी कितना है पूछ रहे, ठीक है। तो हम लिखेंगे लेट ए बी इक्वल टू x सेंटीमीटर, ओके। बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ए सी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है सम ऑफ बाकी दोनों का स्क्वायर, ठीक है। अभी हमें निकालना है ए बी का स्क्वायर, तो क्या होगा? ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए सी क्या है? 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर,
तो क्या आया 169 माइनस 25 जो कि है 144। ठीक है, तो ए बी इज व्हाट 144 का रूट। ठीक है, अब आप 144 का स्क्वायर रूट निकालो। 1 माइनस 244 आ रहा है नीचे, तो 2 44 भी गया। ठीक है, तो ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो गया। अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स। ठीक है, ही वांट्स टू प्लांट दीज इन सच अ वे दैट नंबर ऑफ रोड्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस। ठीक है, मतलब 1000 तो देखिए पहले देख लेते हैं क्या बता रहा है, पहले एक फिगर से पहले आप समझिए। ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ रोज हैं और ऐसे नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, मान लीजिए 1 2 से लेके एन नंबर ऑफ रोज है और 1 2 से लेके एन नंबर ऑफ कॉलम्स है। वही वो बोल रहा है कि ही वांट्स टू प्लांट इट इन सच अ वे दैट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। हमने तो डाल दिया एन और एन होगा दोनों दोनों तरफ। ठीक है, नंबर ऑफ रोज एन है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी एन है। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स फॉर दिस। तो 1000 प्लांट्स तो देखिए एन स्क्वायर, ठीक है, नीड्स टू बी 1000। अगर हम ये कंडीशन लगाते हैं, ठीक है, देखते हैं पहले 1000 का स्क्वायर रूट निकलता है कि नहीं। एन क्या होगा, पहले तो हम वर्ड प्रॉब्लम लिख देते हैं, वर्ड स्टेटमेंट। लेट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू एन, देन number of columns is also n, therefore number of plants is equal to n into n जो कि है n square given n square equals 1000। ठीक है, फिलहाल फिलहाल क्या है फार्मर के पास 1000 ही प्लांट्स है। अब हम n निकालते हैं, इसका पहले स्क्वायर रूट निकालते हैं और देखते हैं कि ये सही में इसका स्क्वायर रूट कुछ इंटीजर आता है कि नहीं। अगर नहीं आता तो कितना और प्लांट ऐड करें ताकि n एक इंटीजर आ जाए। ठीक है, तो देखते हैं 1000 का पहले करके 339 माइनस 1 0 0, 3 इंटू 2 इज 6, 60 6 में किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि 100 का राउंड आ जाए। तो आप देखिए 62 इंटू 2 ही बहुत ज़्यादा हो जाता है 124, तब 61 इंटू 1 ही कीजिएगा 61, तो आपको आएगा 100 माइनस 61 इज 39। तो आपको क्या दिखा रहा है कि 39 रिमाइंडर है। हमें क्या बोल रहा है, क्या सब्ट्रैक्ट करना है ये पूछ रहा है कि क्या ऐड करना है वो पूछ रहा है, कितना मोर चाहिए, मतलब हमें ऐड करना भी इसमें। तो हम क्या कैसे हमने देखा था, आप बोलोगे कि वी सी 31 स्क्वायर प्लस 39 इज 1000 है ना, देयरफॉर 31 स्क्वायर इज लेस देन 1000। नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इज, नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर इज 32 का स्क्वायर जो कि कितना होता है 32 इंटू 32 होता है 1024। therefore number of plants to be added is equal to 1024 माइनस 1000, ये आया 24। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे आप फाइनली, therefore नंबर ऑफ प्लांट्स, नहीं मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स बोला है ना, तो मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स टू बी एडेड such that gardener has equal number of rows and equal number of rows and columns is 24। ठीक है, और नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स अगर एक्सटेंड कर दे तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स कितने हैं वो कैसे कीजिएगा, √1024 का स्क्वायर रूट ले लीजिएगा जो कि क्या है 32 है। तो हमारे पास कितने रोज और कॉलम्स है, 32 रोज होंगे एंड 32 कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए फिलहाल तो आंसर 24 इज 24 प्लांट्स है। ओके,
आपके पास बोल रहा है कि 500 चिल्ड्रन है स्कूल में, क्वेश्चन नंबर 9 में, ठीक है। फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। फिर से वही हुआ, आपके पास मान लीजिए n नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, और ऐसे ऐसे जाते n नंबर ऑफ कॉलम्स है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, नंबर ऑफ रोज is equal to n, number of columns is also equal to n, therefore number of students is equal to n square, ठीक है। given n square equals 500, ठीक है, n is equal to रूट ऑफ 500। अब हमें 500 परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो n एक इंटीजर आ जाएगा, सिंपल सा, ठीक है, कुछ भी आ सकता है। बट वो पूछ रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट, मतलब रिमाइंडर क्या है इसमें, मतलब 500 हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर हो ना हो, अगर नहीं होगा तो कुछ रिमाइंडर बचेगा एंड वो आपका आंसर हो जाएगा। उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बाहर रखना पड़ेगा ताकि नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इक्वल हों। देखते हैं 500 का स्क्वायर रूट निकाल के, 2 इंटू टू 4, 100 आ गया, 2 इंटू टू 4। अब 45 इंटू 43 इंटू 3 करते हैं अगर, तो 129 आता है। तो 42 इंटू टू इज वॉट 84, तो आपको बच रहा है 16, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ओके, नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू बी लेफ्ट आउट is equal to 16 children such that we have equal number of rows and columns in PT drill, ठीक है। यहाँ पर रिमाइंडर क्या है, 16। ये चीज़ आपको बनाना है पूरा, मैं जितना ही बता रही हूँ ये सब बनाना होगा। इससे क्या होता है, एक आपको विजुअल पिक्चर भी मिल जाता है कि क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहा है, और फिर आप यहाँ पर सॉल्व भी करोगे तो टीचर को दिखेगा हाँ सॉल्व किया है बच्चे ने, और आप कहाँ जाके वहीं पर आप सॉल्व कर लो ना, सीधा सीधा वहीं सॉल्व कर लो, कहीं और जाके सॉल्व करोगे फिर वापस आओगे अपने शीट पे। और ऐसे लिखना है। ये वर्ड स्टेटमेंट भी हो गया। फिर अगर आपसे पूछा कि नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज कितना है, तब क्या बोलोगे, रूट, पहले तो हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा नियरेस्ट, ये खत्म हो चुका है, मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ। परफेक्ट स्क्वायर नियरेस्ट परफेक्ट मतलब क्या होगा, 500 में से अगर -16 करते हैं तो आपको मिल रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर, जो कि है 484, ठीक है। और रूट 484 का क्या है, 22। तो आपको नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या आएगा, 22 आएगा। डन। इसी के साथ एक्सरसाइज 5.4 भी खत्म होता है एंड चैप्टर 5 भी पूरा कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको यहाँ कॉन्सेप्ट्स कवर कर दिए हैं ट्राई दिस साल वाले वीडियो में। फिर से मैं बताती हूँ, सारे एक्सरसाइज में भी मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट फिर से बताया है। इससे अब इससे पूरा चैप्टर खत्म होता है चैप्टर 5। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 जो कि है क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो आई होप दिस हेल्प यू। और प्लीज़ आप पहले बनाया करो फिर मेरे वीडियोस देखा करो। आई डोंट एनकरेज कि आप पहले से ही मेरा वीडियो देख के एक्सरसाइज खत्म कर लो। ओके, थैंक you so much. Happy learning, and please like, share and subscribe. Thank you.